गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज है हमारा डे 2। कल रात में हम लोग बहुत थक गए थे तो जाके सीधे सो गए थे। अब सुबह उठ के हम लोग जा रहे हैं यूटा, जहाँ पे हम लोग का प्लान है कि हम जायन नेशनल पार्क में 2 दिन स्पेंड करेंगे। नीचे आते ही मैंने देखा लॉबी इतनी सुंदर लग रही थी और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स यहाँ पे लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो ये सब करने के बाद हम लोग निकले अपनी कार की तरफ। और ये हमारा पिक एंड ड्रॉप एरिया था होटल का, और हमारी कार भी बिल्कुल इसके सामने ही खड़ी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जब तक फ्रेंड्स आ रहे हैं तब तक हम लोग अपना सामान सारा कार में रख लेते हैं और रेडी हो जाते हैं। जब तक हमने सामान लोड किया, फ्रेंड्स वगैरह भी आ गए थे, तो हमने सारा सामान कार में रख लिया और फिर हम लोग निकल गए। ड्राइव हमारा 2.5 आवर लॉन्ग था, बट बीच में ही हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट के साइन दिखे, तो हमने सोचा क्यों ना लंच करते हुए उसके बाद हम निकले। तो हमने फिर एक स्टॉप लिया इंडियन रेस्टोरेंट में। Chicken. Oh wait, butter chicken without raisins. No, with chicken. नीलम का तो सिंपल है, नीलम ने तो कुछ खास नहीं मैंने ऑर्डर ही नहीं किया। बटर रोटी विदाउट रोटी। ऑर्डर तो आपने बहुत कुछ किया है। मैंने ऋषिता को बोला अपने लिए फोकस नहीं I'm किया। sharing with ऋषिता। चिकन बिरयानी पूरा खा जाएंगे, फिर बोल देंगे और खाना ऑर्डर करें। नहीं, नीलम अंकल के खाना खाने के बाद बोलेंगे कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था, मुझे भूख लगी अभी भी। Some interview questions. यस, What's the word for the food? खाना क्या खा रहे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग की शक्लें आ रही हैं। हो? या खाना क्या खा रहे हो? हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तुम बताओ अपना पहले। हमने तो पहले आके हम ढूंढते हैं कि विदाउट अनियन और गार्लिक खाना कहीं है कि नहीं है, तो लकीली यहाँ पे था। तो वो उसके पास 4 ऑप्शन एक्चुअली उसने बताया, विच इज़ गुड। उसने बताया एक तो पनीर क्या था, मसाला, पनीर मसाला, विदाउट चना मसाला, दाल एंड आलू गोभी। और एक और था, इवन दाल मखानी भी कैन मेक, विच इज। मेक इट शॉर्ट, इतना डिटेल नहीं चाहिए। और उसमें जो वाले थे क्या कहते हैं, वो बिना ऑयल के भी था, और क्या कहते हैं बिना दाल की भी दाल मखानी भी थी। और मैंने कुछ नहीं ऑर्डर किया है, क्योंकि ये जो लोग सब मंगाएंगे उसी में से मुझे। The phonetics are over here. मतलब सारा एक्सपीरियंस हमारे नाम पे आएगा कि तुम जो खाना खाते हो। What did we order? What did you order? Chicken biryani. Are you gonna eat the whole thing? No. ऑब्वियसली ऋषिका का लेफ्ट ओवर हमेशा नीलम अंकल को मिलता है। Leftover या पूरा खाना? That's a good thing. That's like Nah, we're getting controversialized. Oh. We're cooked. We're canceled. So the other state. So यूटा की कहानी सुना, नीलम अंकल से चलेंगे। ये सब लोग दूसरे का कुछ अगर ये अच्छे मिल गए अपन कल भी आके यहाँ खा सकते हैं। कुछ भी खाना। मेरे को लग रहा है हम लोगों को ट्रिप ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ अच्छे इंडियन फूड हो। इंडिया चलते हैं। क्यों आ रहा है? We should go to some place where we get I good don't know if you Indian like the food. food here. Tomorrow we'll come here eat again. It's all on you. They don't give you. See, now if I say the Wait, Dad, do you want to sit next to me? I think for now this 2 rice should be good. I think I guys, you have to make this decoration. got most of it. Now we have to get the The whole thing is yours. The whole thing is yours. First look at food. It's good. What's the rating? Out of 10. Let me take another bite. It's like a tangy flavor.
So that tangy flavor. Get a tangy, citrusy, lemony. It's good. I'd say home cooked dal is probably better. लंच करने के बाद हम लोग निकल गए पार्क की तरफ। ज़्यादा ड्राइव नहीं था, फिर तो 1 घंटे का ही ड्राइव था और ये हम लोग पहुंच गए हैं। It is working now finally. Arav, we are at Zion National Park. How are you feeling? How are you feeling? Pretty good. Pretty good. Same rocks. Yeah, same. कार पार्किंग में लगाने के बाद हमने सोचा कि हम शटल ले लेते हैं, क्योंकि शटल से हम हर ट्रेल पे जा सकते हैं। बट कार का रेस्ट्रिक्शन होता है कि कार हर ट्रेल में अलाउड नहीं है, मतलब पार्किंग नहीं होती वहाँ पे। तो शटल इज़ द बेस्ट, और शटल सर्विस फ्री भी है, उसको लेके आप हर ट्रेल पर जा सकते हो। तो हमारे ग्रुप में सब लोग इस हालत में नहीं थे कि बहुत सारी हाइक कर सकते थे, तो हमने डिसाइड किया कि हाइक बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 या 2 इजी वाली हाइक्स हम लोग करेंगे। पार्क हर तरफ इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, एवरीवेयर इट वाज लुकिंग लाइक अ सीनरी, हर तरफ बहुत ही सुंदर था। हम लोग बस इतने सारे वीडियोस और पिक्चर्स लेते जा रहे थे। और ये आ गई है हमारी शटल। ये हर पार्क में, ज़्यादातर नेशनल पार्क में शटल्स चलती हैं अंदर घूमने के लिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती हैं, एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। तो हम इसमें बैठ के बाहर की ब्यूटी एंजॉय कर रहे थे और अपना फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करते जा रहे थे। Zion remains a place of importance to Southern Haiti people today, as much as it is historically. However, it plays an important part in passing on culture. सो ये हमारा लेक एम्बरल्ड का हाइक यहाँ से शुरू होता है। ये एरिया भी काफ़ी ब्यूटीफुल था। लेक एम्बरल्ड का हाइक शुरू होता है और उसके आगे से थोड़ा आगे जाते ही अनदर हाइक विच इज़ लिटिल बिट डेंजरस, और वो पानी में से होते हुए जाती है। तो वो तो हमने पहले से ही डिसाइड किया था कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें पूरा वाटरप्रूफ गियर चाहिए होता है, वाटरप्रूफ बैकपैक, शूज़। तो वो किसी के पास था नहीं, और हमने उसके लिए प्लान भी नहीं किया था, क्योंकि पानी बहुत ही चिल था। तो हम लोगों ने उसको स्किप किया, और जो एक हमारा लेक एम्बरल्ड का हाइक था वो हमने स्टार्ट कर दिया इस पॉइंट से। तो बच्चे बहुत तेज़ी से आगे आगे जा रहे थे। हाइक पे मॉडरेट लिखा हुआ था, बट देखने में तो ऐसे थोड़ी डिफ़िकल्टी लग रही थी, क्योंकि काफ़ी स्टीप थी चढ़ाई, और 1 माइल पे लोअर एम्बरल्ड लेक थी, तो वहाँ तक सबको जाना था। मैं आराम से पिक्चर्स लेते हुए जा रही थी, तो मैं काफ़ी पीछे थी बाकी सबसे। बच्चे और मेरी फ्रेंड वगैरह वो सब लोग एक साथ थे, और वो लोग काफ़ी आगे भी थे। नितिन भी रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मेरे पीछे पीछे नितिन थे, और हम दोनों ही सबसे पीछे थे। बाकी सब लोग काफ़ी आगे निकल गए थे, बट हम लोग को था कि वो लोग वेट तो करेंगे ही एक पॉइंट पे जाके हमारा, तो हम आराम से खूब सारी पिक्चर और वीडियोस क्लिक करते हुए जा रहे थे। बट हुआ ये कि आगे जाने के बाद देयर वर 2 और 3 वेज़, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो लोग किस साइड गए हैं। तो मैंने जाके, जो ऊपर जाने वाला था, मैंने सोचा कि सब लोग ऊपर की तरफ गए होंगे फाइनल ट्रेल की तरफ, तो मैं उसकी तरफ बढ़ गई, और वो ट्रेल बाकी लोगों ने स्किप कर दी थी। उन्होंने सोचा कि लोअर एम्बरल्ड लेक तक ही जाएंगे, फिर उसके आगे नहीं जाएंगे। तो बाकी पूरा ग्रुप वेट कर रहा था कि मैं लास्ट में पहुंचूंगी, और मैं सीधे चलती चली गई ऊपर की तरफ। वहाँ पे काफ़ी कम लोग थे, थोड़ा डर भी लग रहा था, 1-1, 2-2 लोग दिख रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि राइट जा रही हूँ कि रॉन्ग जा रही हूँ। बट फाइनली मेरे को समझ में आ गया कि शायद ये लोग हाफ वे से वापस जा रहे हैं, और मैं इस फॉल के पास पहुँच गई थी। तो ये फॉल फाइनल हाइक करने के बाद दिखता है, जो कि काफ़ी सुंदर था।
ओवरऑल तो ये हर तरफ से ही पार्क काफ़ी ब्यूटीफुल था, बट एक दो हाइक के बाद कुछ ऐसे फॉल होते हैं जो कि एंड में दिखते हैं। तो मैं यहाँ के लिए पहुँच गई। लकीली यहाँ पे सिग्नल थे, तो नितिन ने कॉल करके पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो मैंने बताया कि मैं तो अपर फॉल की तरफ आ गई हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, हम लोग तो हाफ वे से वापस जा रहे हैं, तुम भी वापस आ जाओ अब। तो फिर मैंने कहा ठीक है, और मैंने थोड़े से यहाँ पे पिक्चर क्लिक करे एंड देन आई ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग डाउन। जाते टाइम इतनी चढ़ाई थी कि मेरे को जैकेट उतारना पड़ा, एकदम इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा था कि पूरी जैकेट गिली हो गई। तो मैंने जैकेट हाथ में ले लिया, अभी अच्छा लग रहा है वापस जाते हुए। बट हाँ, काफ़ी टायरिंग ये चढ़ाई है, जाना भी डिफ़िकल्ट है और आना भी, क्योंकि यहाँ पे मिक्स है, चढ़ना और उतरना दोनों ही है। तो हमारे ग्रुप में आधे लोग तो वापस चले गए, क्योंकि सबको नहीं करनी थी पूरी चढ़ाई, सिर्फ मैं गई और एक और फ्रेंड है वो अभी गए हैं, बाकी सब लोग नीचे वापस चले गए। तो अब मैं भी वापस जा रही हूँ। जैसे ही मैं हाइक फिनिश करके नीचे आई, एकदम से बारिश होने लगी। यहाँ पे वेदर कभी भी चेंज हो जाता है, और बारिश के बाद थोड़े से हेल भी हो गए, तो ज़रा सा शेड था, उसके अंदर सब बैठे हुए थे। हाइक ख़त्म करने के बाद हम एयरबीएनबी आ गए। हमने होटल ना लेके ये हाउस रेंट किया था 2 नाइट्स के लिए, जिसमें फुल फ्लैश्ड किचन, टेनिस कोर्ट और हॉट टब वगैरह सब कुछ था। तो बच्चों को यहाँ पे ज़्यादा अच्छा। हम लोग थोड़ी सी ग्रॉसरी भी लेते हुए आए थे, ताकि हम किचन में कुछ बर्गर वगैरह बना सकें रात में। और बच्चों ने जाते ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।